ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। नमो हरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयर्याळं नमो वज्रायाळं नमो सर्वसावरं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री मिलाई वासुदेव भगवान की जय। 1008 श्री अत्यंत तीर्थेश वर्तमान शासनायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान पूजपाल स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुश्री विराग सागर महाराज की जय। अहिंसा विश्व धर्म की। कल यहाँ पर आचार्य भगवान पूजपाल स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथराज जी में बताया था कि हम जिसके पास जाएंगे, मतलब जिसके साथ रहते हैं और वो जैसा होता है वैसे लगभग हमें परिणाम होते हमारे, अथवा यूँ कहें कि वह जो होगा वही हमें देगा। आप अनुभव करना, कभी शराबी व्यक्ति शराब पीने का ही उपदेश देगा, उपदेश मतलब सलाह देगा। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की सलाह देगा, साधु साधु बनने की सलाह देगा, और श्रावक श्रावक बनने की लगभग सलाह देता, भाई गृहस्थ अवस्था में रहो, मसीह मस्त रहो, आदि आदि। जैसे उदाहरण के लिए आज वर्तमान की पीढ़ी, नए बच्चे बच्चियाँ इत्यादि, अच्छे बच्चे मिलेंगे तो समझो उनको संगति अच्छी मिल गई, यदि बच्चे बुरे हो गए तो समझो उनको संगति बुरी हो गई। 99% वर्तमान के पीढ़ी में जो संस्कार आते हैं वो संगति से ज़्यादा आते हैं। क्या संगति मतलब, अब संगति से क्या होता है कि वैसे अब सामने वाला भी वैसे करता है। मान लो उदाहरण के लिए कोई अच्छा सज्जन लड़का है या लड़की है, और हम किसी भी लगा लो, अच्छी लड़की है, संस्कारवान है, और वो किसी संगति में गई, मतलब फ्रेंड सर्किल में जो उसकी फ्रेंड मिली, उसकी लड़की अथवा लड़के में लड़के, और वो शांत है। से हमने अनुभव किया, कई बार देखा सुना, अनुभव में आया कि एक लड़की अच्छी लड़की है और 4-5 बिगड़ी हुई के मतलब जो मोबाइल, पहनना कपड़े फैशन, घूमना, खाना पीना, एंजॉय करना, जिनकी आदत में पड़ चुका है ना, संस्कार पड़ चुके हैं, तो वो 4-5 बच्चियां मिलकर के उस बच्ची को भी दूषित करने का प्रयास करेंगी। दूषित का मतलब, अरे यार क्या ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी है क्या, एंजॉय करो, मस्ती करो, ऐसी धारणा लोगों की आज। क्या धर्म की सलाह नहीं देंगे? धर्म की सलाह धर्मात्मा देगा और पाप की सलाह पापात्मा देगा। कोई पुजारी होगा आपसे करता होगा, कोई व्यक्ति नहीं करता होगा तो उसको सलाह देगा, भैया क्यों आपसे क्यों नहीं करते हो, आप पूजा करना चाहिए, आपसे करना चाहिए। जो नहीं करता हो, अरे क्या आपसे कुछ होता है, क्या पूजा से होता है क्या। जैसे अभी वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में लोग मंदिर नहीं आता हो, कोई मान लो उदाहरण के लिए आप कोई मंदिर नहीं आते हो, वो मंदिर नहीं आते, मंदिर, अरे क्या मंदिर जाता है, लॉकडाउन चला तो मंदिर जा रहा है, आदि आदि। कहने का मतलब, जो धर्म नहीं करेगा वो धर्म के लिए जो करता होगा उसको रोकने का प्रयास करेगा। ये लगभग अधिकांशता, सर्वथा तो नहीं पर अधिकांशता ऐसी स्थिति है। जैसे अपन ले लें, अपन महापुरुषों में चले जाएं, राम की दृष्टि में, महावीर की दृष्टि में, पारसनाथ की दृष्टि में, या कहीं भी चले जाएं अपन, जहाँ जिसका दृष्टांत लेना हो, तो राम जैसे थे वैसा सबको सलाह देते थे, वैसी सोच रखते थे। जब हमने लक्ष्मण वाला बताया था आपको, लक्ष्मण क्रोध तो भारत ऐसा नहीं, ऐसा सोच रहा होगा, बोले नहीं भैया, भारत ऐसा नहीं सोच सकते, भारत ऐसा नहीं कर सकते। क्या मतलब, अपने आप जैसा व्यक्ति हो तो उसकी भावना पर वैसी बनती है, वैसे सलाह देता है, वैसे उनको संस्कार देता है। सर अपने आप मिलते, मैंने कल दृष्टांत दिया था आपको कि किराना की दुकान में जाओगे किराना की सामग्री मिलेगी, जनरल की दुकान में जाओगे तो जनरल की मिलेगी, जो जैसा होगा वह वही देगा। अन्न कहाँ लाए, सुप्रसिद्ध वेदम बचा। आचार्य भगवान पूजपाल स्वामी ने कहा था, ये बात सुप्रसिद्ध है, जिसके पास, जैसे उदाहरण के लिए आपकी बुद्धि में जो होगा वही हमें समझाओगे, हमारी बुद्धि में जो होगा हम वही समझाएंगे। आप जैसा सोचोगे वैसे दोगे। सीधी भाषा अपने पास इस एक कैमरे में जो रिकॉर्ड है वही तो हमें सुनाएगा ना, सीडी में जो भरा है वही तो देगा। प्रवचन भरे हैं तो प्रवचन देगा, गाली भरी है तो गाली देगा, और भजन भरे तो भजन देगा। जिसके पास जो होगा वही देगा। सुप्रसिद्ध में दम बचा।
क्या लिखा? ददाति यत्तु यस्यास्ति, जिसके पास, यत् यस्यास्ति, अस्ति यस्य, जिसके पास जो है, यत् तू ददाति, वह तो वही दे तो गया। सुप्रसिद्ध पदम, इस सुप्रसिद्ध बात है। सीधी भाषा में, उदाहरण के लिए आप किसी दुकान में गए हो, कोई भी सामग्री आपने मांगी, तो जैसे हम लोग करते हैं, अपने आप पे चिंतन करते हैं, हम लोग कभी सोच के क्यों नहीं जाते हमें आज खाना ही खाना है, आज हमें लेना है। कई बार हमने सोचा भी, मान लो तो वो सामग्री नहीं है, अथवा ऐसा भी होता है कई बार रहती है मिलती नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए 50 की थाली में, और उसके हाथ में पहुंच जाए, वो एक दृष्टांत मात्र है, और दिखा दिए, दिखाने चलो यार ले ले, अब देने वाला नहीं दे रहा, वो इशारा कर नहीं सकते, अब बताओ क्या करोगे? मिठाई रखी थाली में, दिखाने वाले दिखा दी, बनाने वाले ने इसलिए चलाई, महाराज बनाना है, चलाना है, देना है, महाराज हमारे यहाँ आएंगे, चलो देना है, और नहीं चलाई चलाने वाले ने, अब क्या करोगे? इसलिए हम लोग फिर यही चिंतन करते, पहले तो ठीक है अधिकांश से चलते हैं जब बनाते लोग, परंतु हमने जो चाहा वही नहीं मिलना है, जो चौके में बना है वह मिलना है। इसलिए हम क्यों पागलपन करें, क्यों कर बंद करके जाएं, क्यों सोचें कि हमें लेना? कभी सोच के नहीं जाते हम, जैसे हमने कहा ना प्रवचन में, हम सोच के नहीं आते हैं, ऐसे महार में जाते कभी नहीं सोचते ये लेना, क्यों? हमने सोच लिया, सपोज करो हमने रसगुल्ला खाना है, सपोज दृष्टांत के लिए मात्र, वो चौका में नहीं है, अब बताओ क्या करोगे? हमने क्या सोचा, हमें आज ये जूस पीना है, अथवा ये ठंडा पीना है, रस पीना है, या शिकंजी पीना है, आज शिकंजी पियेंगे, गर्मी लग रही नहीं है, तुम्हें इच्छा होगी तो अभी जाके तुरंत बना के पी लो, पत्नी नहीं बना रही तो अभी बना के पी लो, पर हम नहीं पी सकते। क्यों? चौके में जो बना है वही मिलेगा, अन्यथा नहीं। सुप्रसिद्ध में दम बच्चा, जिस चौके में जो बना है वही मिलेगा साधु महाराज, इसलिए इच्छा मत करो। इसलिए हम लोग इच्छा करते ही नहीं है, और करते हैं तो कर्मंत तो होता ही है। और दूसरी बात फिर हम लोग को समाधान ये है कि महाराज जी बताओ, आपकी इच्छा करने से क्या होगा? आपको मिलेगा क्या? बताओ, नहीं मिलने वाला। क्यों? जो बना है वही, जैसे आप लोग जाते हैं ना कभी कभी रिसेप्शन में, पार्टियों में, बहुत सारे लोग सोचते हैं ये खाऊंगा ये खाऊंगा। अरे भाई क्यों सोचते हो? बना होगा तो मिलना है, सोचोगे नहीं बना तो मिलने वाला नहीं है। और तुमने देख लिया चलो ये सब कुछ मिला है। देखना एक ज्ञानी, हमने एक दिन श्लोक सुनाया था आपको, अलौकिक महोवृत्तम ज्ञानना केन वर्णते, अज्ञानी बचते यत्र ज्ञानी तत्र मुझते। दो व्यक्ति खाना खाने गए, दोनों ने सामग्री देखी, एक मजा आ गया, मजा आ गया। क्यों मजा आ गया? खाओ ना, खाने तो मिलना है। और दूसरा व्यक्ति सामान्य रूप से खा रहा है। जी बताओ, जब उसमें बना है, पार्टी वाले ने, खिलाने वाले ने बना लिया है, तो आपके लिए तो बनाया है, आसक्ति क्यों कर रहे हो? खाओ, जितना खाना उतना खाओ, आसक्ति नहीं रखो, कर्मबंदी कम होगा, और नाश्ता भी होगा, पेट भी भरेगा। ज्ञानी की यही तो विशेषता है, ज्ञानी की यही विशेषता है। अज्ञानी व्यक्ति व्यर्थ का कर्मबंध करता है, और ज्ञानी व्यक्ति फूंक फूंक कर चलता है, सोच समझ के चलता है, चिंतन करके चलता है, ध्यान करता है। यही तो विशेषता है। अज्ञानी कर्म से ज्यादा बनता है, और ज्ञानी, हमारे आचार्य ने लिखा, जम अन्नानी कम्मम खबेदि भव सहज कोडेम तमनानी ते गुत्तो उस्सास खबेदि उस्सास मित्युणे। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने प्रवचन सार जी में एक बात लिखी। उन्होंने लिखा कि जितने कर्मों की निर्जरा अज्ञानी जीव हजारों वर्षों तक अथवा सैकड़ों भावों तक कर्मों की निर्जरा कर पाता है, हजारों वर्षों तक तपस्या करके, उतने कर्मों की निर्जरा एक ज्ञानी उच्छ्वास मित्यणे, उच्छ्वास मात्र में त्रिवेण तीनों योग से कर लेता है। अर्थात कहने का अर्थ, अज्ञानी मतलब यहाँ ध्यान रखना, लेकिन कुछ ज्ञानी लोग क्या हो उसका दुरुपयोग करते इस श्लोक का, इस गाथा का, अपने आप को मान लेते, स्वाध्याय वाले मान लेते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ज्ञानी है, देखो इस स्वाध्याय से ज्ञान से ऐसा नहीं। वहाँ दिया मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, अथवा एक मिथ्या तप और ज्ञान माने सम्यक तप, रत्नात्रय। तो एक कोई तपस्या मिथ्या दृष्टि कर रहा है, अज्ञानी, जिसको अपन अज्ञानी ज्ञान में ढाल लें। एक अज्ञानी तपस्या कर रहा है, हजारों वर्षों तक तपस्या करके जितने कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाता, उतने कर्मों की निर्जरा एक ज्ञानी साधु 3 योग के माध्यम से उच्छ्वास मात्र में कर लेता है। विशेषता है क्या?
इसलिए निरंतर ज्ञान की आराधना करो, ज्ञान में लीन रहो, ज्ञान का चिंतन। अभी हमारा विषय चल रहा था लेखन में, जो पुस्तक चल रही थी उसमें विषय चला कि व्यक्ति, अभी क्योंकि श्लोक आने वाला भी इसलिए मैं उसमें चिंतन में आ गया था अचानक, तो अभी बताएंगे इसको। तो लोग कर्म के फल में रोते हैं, कर्म करते समय नहीं रोते, समझ रहे हैं? और कर्म का फल है किसका? हमारा। इसलिए इसमें आचार्य महाराज अब गाथा दे रहे हैं, एक अपन गाथा ले लें, श्लोक ले लें, क्योंकि विषय भी चलना है और आगे विषय पूरा भी करना है। परिष्यात विज्ञान दासरस निरोधनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामसु निजरा। परिष्यात विज्ञान, अब आगे वही विषय, परिचय आदि के अवज्ञान। मान लो कोई कष्ट आया, आप अनुभव करना, जब भी आपको कभी कष्ट आए आप उसमें उपयोग ले जाना। मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, कष्ट और महसूस होंगे। सिर दर्द कर रहा है, बांध के बैठ जाओ, बाम लगा लो, गोली खा लो, सिर दर्द होगा, सिर दर्द और बढ़ेगा। आप वहां उपयोग ले ही नहीं जाओ, समझेगो ही नहीं कि दर्द है, और फिर चिंतन करो दर्द है तो किसका है? मेरा ही तो दर्द है ना, मेरा किया हुआ दर्द है ना। क्या? मेरा किया हुआ दर्द, दूसरे का थोड़ी है। जितने भी कष्ट आए कभी भी, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, कोई भी कष्ट दूसरों के द्वारा, स्वयं के द्वारा, बिल्कुल मत रो, बिल्कुल मत रो। रोने की आवश्यकता नहीं है। रोने से नवीन कर्म का बंध होगा, असात आवेदनी कर्म का बंध होता है। रोने से फालतू, जैसे भी कोरोना चल रहा है, लोग रोते हैं, पागलपन करते हैं। रोने से कोरोना समाप्त नहीं होगा, रोने से दुकान नहीं चल जाएगी। अभी मैंने इससे पूछा, क्यों क्या नहीं, अभी तुम्हें शादी आदि में कोई क्या बोलते हैं, ऑर्डर तो आ नहीं रहे होंगे, अब कुछ मिल ही रहा होगा इस बार। अरे बोले महाराज, मुझे अच्छी बात लगी, मुझे बोले महाराज सबको परेशानी है। मैंने कहा देखो यही क्षमता रखना पड़ेगी। क्या मतलब जैन बंधु नहीं है, पर देखो ये सत्य, क्योंकि रोएगा तो अरे महाराज क्या करें, परेशान है, लॉकडाउन है, और सरकार तो छूट नहीं दे रही है, शादी का भी नहीं दे रहे आप। कह भी सकते तो बहुत सोच भी सकता, पर अपने सोचने से क्या होगा? अपने सोचने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला, 1% भी कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हमारा सबको परेशानी है, तो हमारा कहाँ से मिलने वाला? मुझे लगा वास्तव में यही तो, देखो ध्यान रखना, हमारे आचार्य ने एक बात बताई, कर्म बंध, पुण्य बंध, पाप बंध दोनों मिल जाएं, क्योंकि एक समय में पुण्य बंध होता है अथवा पाप बंध होता है, दोनों एक साथ नहीं होते। ध्यान रखना, एक समय में एक ही होगा हमारा उपयोग, क्योंकि एक समय में एक ही होता है, दो नहीं होते। शुभ होगा तो अशुभ नहीं होगा, अशुभ होगा तो शुभ नहीं होगा। नियम है, सिद्धांत है, ऐसा कह दें। जैसे उदाहरण के लिए समझना, आप लोग कहते समझ नहीं पाते हो, और शायद श्रद्धा होगा तो स्वीकार करोगे, नहीं तो स्वीकार नहीं करोगे। जिस समय आप चबाते हो उस समय स्वाद का अनुभव नहीं करते, और जिस समय स्वाद लेते हो उस समय चबाते नहीं हो। उपयोग में, क्रिया में, क्रिया चल रही है, आपको पता है कि मैं एक साथ खा रहा हूँ, एक साथ स्वाद ले रहा हूँ, नहीं। जिस समय आप हमें देख रहे हैं ना उस समय सुन नहीं रहे, और जिस समय सुन रहे उस समय देख नहीं रहे। बताओ कितने लोगों को गली उतरी बात है? बोलो क्या नहीं? एक साथ दो काम हो ही नहीं सकते, नियम में उपयोग हो ही नहीं सकता एक साथ। अपन को लग जरूर है कि एक साथ हमारा चल रहा है, हम सुन भी महाराज, हम तो सुन रहे हैं, हम तो देख रहे हैं, नहीं। एक समय में एक ही उपयोग हुआ, दो उपयोग नहीं हो सकते। सिद्धांत है बस, बाकी और सिद्धांत करो, बाकी तुम्हारा विषय नहीं। अभी अब आ जाओ मेरे विषय पर कि पुण्य बंध पाप बंध है, ठीक है ना। अब दुकान बंद है अथवा लॉकडाउन चल रहा, व्यापार अभी लगभग डाउन चल रहा है, ठीक है ना। अब देखना ज्ञानी और ज्ञानी विशेषता, भैया क्या करें, कर्म का उदय है, मेरे कर्म का उदय है, ये परम सत्य है, मेरे कर्म का उदय है महाराज सबका। हाँ, जिन दिन के, नहीं तो किराना वाले देखो खुश है, अन्य व्यापारी बहुत सारे खुश हैं, किसान खुश है, किसान को कोई परेशानी है, इस बार बढ़िया माल आया है, ठीक है। भाव नहीं मिल रहे, कैसे? अब भाव तो क्या है, देखो कितना बताएं। जैसे उदाहरण के लिए 17-18 गेहूँ चल रहा, यही गेहूँ यदि 22-23 हो जाता, पहले 25 हो जाता, वो अभी 17-18 रहता, और 17, वो यही गेहूँ पिछले साल 12-13 होता, 17 बहुत लगता। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है, जितना आ जाए उतना लोभ बढ़ता है। भोजन एक ऐसी चीज है, जितना अच्छा मिल जाए उतनी और ज़्यादा इच्छा होती है।
स्त्री एक ऐसी चीज है, उससे कभी तृप्ति होती ही नहीं है। 3 चीज याद रखना, धन, स्त्री, भोजन, इनसे कभी तृप्ति नहीं होती। अंतिम समय ये विषय निकल चुका कि यदि स्त्री के समय, स्त्री मतलब काम भोग, अंत्य सुदुस्त जान कामान, कामम का सेवते सुधी, अंतिम समय भी नहीं छूटता। इसका मतलब स्त्री नहीं छूटती। अंतिम समय भी ऐसे ऐसे लोग होते हैं, वृद्धावस्था आ जाती है, 70 साल, 65 साल, 75 साल। वो एक जगह मैंने सुना था, मैंने बताया था एक बार, 90 साल का व्यक्ति शादी कर रहा है 20 साल की लड़की है। तो कहने का मतलब कभी तृप्ति होती नहीं है। तृप्ति है सिर्फ छोड़ने में। आप भोजन, हम लोग चिंतन करिए, आज मैंने चिंतन किया, जब ब्रह्मचर्य अवस्था में थे तो गर्मी में क्या, वैसे भी शाम को लगभग पानी लेते थे, तो भी रात्रि में वही स्थिति बनती जैसे अभी बन रही। वो एक बार स्थिति ऐसी बनी थी, मेरी ऑपरेशन हुआ था जब 4 टाइम लेते थे। 4 टाइम मतलब 2 टाइम पानी बीच में, क्योंकि दवाई के लिए लेना पड़ता था, दूध पानी, और 2 टाइम भोजन चलता था। तो आज मैंने यही चिंतन किया, जब गर्मी लगी, हल्का सा मुँह सूखा, तो मुझे चिंतन आया, मैंने देखो जब 4 टाइम लेता था तो अग्रस्त अवस्था की याद कर लेते, कभी कभी ऐसे विषय में दिन भर खाता, दिन भर पीता, फिर भी प्यास लगती थी, फिर भी भूख लगती है। अभी आप लोग दिन भर पीते हो, पानी पीते हो, 1-1.5 घंटा 2 घंटे, वही प्यास लगती है। जैसे ही आपको 1-1.5 घंटा बाद लगती है, वैसे हम लोग दिन भर नहीं पीते ना, बस लगती है। तो कहने का अर्थ हमारे आचार्य का ये है कि वास्तव में जितना हम उपयोग ले जाएंगे उतना हमें वेदना होगी। इसलिए चिंतन करो सम्यक। कैसा सम्यक चिंतन? कि नहीं, मिलना ही नहीं है, जो मिलना है भाग में है, किस्मत में है, भाग में। और ध्यान रखना, और सबसे बड़ा चिंतन करना, क्या होना खाने से कुछ नहीं होता, तृप्ति कभी है ही नहीं है। इसलिए जो मिला है संतुष्ट रहो। बच्चे को कोई भी दर्द होता है, बच्चे का वियोग होता है, तो पिता की अपेक्षा माँ को दर्द क्यों होता ज़्यादा? आपने अनुभव किया होगा, क्या कारण है बताओ? आप देख लो, महाभारत देख लो, रामायण देख लो। राम लक्ष्मण जी जब वहाँ गए थे वनवास में, तो किसको ज़्यादा कष्ट हो रहा था? बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, घर में रहता है, संस्कार ज़्यादा आते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, वो अलग विषय हो गया बाबा, वो अलग विषय है। अभी विषय है कि माँ उस वेदना को सहती है 9 महीने तक, उस बच्चे को ध्यान रखती है। जन्म देते समय इतनी वेदना होती, इतनी वेदना कि वही जानती है। आप तो मात्र देखते हो, सुनते हो, अनुभव नहीं करते। अनुभव मात्र से करते हो देख करके, अरे हाँ पीड़ा हो रही होगी, पर वास्तव में पीड़ा तो वही जानती है जिसने जन्म दिया है। क्या? पीड़ा वही जानती है जिसने जन्म दिया है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि वास्तव में वह बड़े, कितना भी दर्द हो, कितना भी कष्ट हो, अब क्षमता से सहन करना पड़ेगा, क्योंकि क्षमता से सहन करोगे तभी कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा।